टॉपिक है लाइसेंस प्रोसीजर फॉर इंडिविजुअल एजेंट, एकाकी एजेंट के लाइसेंस देने की प्रक्रिया। जैसा कि अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा, बीमा एजेंट के लाइसेंसों का वर्गीकरण कि किस किस प्रकार से उनको कौन कौन से लाइसेंस दिए जाते हैं। इसी तरह से एकाकी एजेंट को लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। एकाकी या एकल व्यक्ति को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने अथवा एकाकी व्यक्ति द्वारा बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। सबसे पहले योग्य व्यक्तियों द्वारा आवेदन। बीमा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार सभी योग्य व्यक्ति बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार जो व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं लाइसेंस के लिए वे सभी व्यक्ति जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखते हैं, और वे सभी एकाकी व्यक्ति इंडिविजुअल्स जिनमें अधिनियम में वर्णित अयोग्यताएं नहीं हैं। यानी जो व्यक्ति लाइसेंस लेने के योग्य हैं, जैसे साउंड माइंड का होना, एडल्ट होना, तो कुछ इस प्रकार की योग्यताएं हैं। वो व्यक्ति जब उन योग्यताओं को ग्रहण कर लेता है, उसके बाद ही वो बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। सेकंड स्टेप है निर्धारित प्रारूप में आवेदन। जब कोई व्यक्ति बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। एकल व्यक्तियों के लिए फॉर्म VA, फॉर्म IRDA एजेंट्स VA फॉर्म में आवेदन करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मिश्रित या संयुक्त बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 पृथक आवेदन पत्र देने होंगे। इसमें से एक जीवन बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए और दूसरा साधारण बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए। तीसरा स्टेप है शुल्क जमा करना। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार शुल्क देना पड़ता है। वर्तमान नियमों के अनुसार एकाकी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 250 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। संयुक्त लाइसेंस के लिए भी शुल्क इतना ही देना पड़ता है और कोई अतिरिक्त शुल्क उन्हें नहीं देना पड़ता है। फोर्थ स्टेप है आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र संलग्न करना एवं नामांकित व्यक्ति को प्रस्तुत करना। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र भी संलग्न करने पड़ते हैं, जैसे आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, भर्ती पूर्व परीक्षा में पास होने का प्रमाण पत्र, 100 घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पास होने का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र, संयुक्त लाइसेंस की दशा में 150 घंटों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पास होने का प्रमाण पत्र और शुल्क का ड्राफ्ट या शुल्क जमा कराने का प्रमाण पत्र। तो इस प्रकार से आवेदक को ये सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र प्राधिकरण द्वारा नामांकित व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उसे उसकी रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। फिफ्थ स्टेप है नामांकित व्यक्ति द्वारा आवेदन पर विचार कर लाइसेंस की अनुमति देना। इसके बाद यह यानी जो प्राधिकरण बीमा कंपनी के किसी उपयुक्त अधिकारी को लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत करता है और ऐसे अधिकृत व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नामांकित व्यक्ति उस आवेदन पत्र पर ध्यानपूर्वक देखता है, विचार करता है और उनमें कुछ बातों का वो छानबीन करता है, उसके बारे में उसका पर्यवेक्षण करता है। जैसे क्या आवेदक के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं हैं अथवा नहीं।
क्या आवेदक ने भर्ती पूर्व परीक्षा पास कर ली है अथवा नहीं। क्या आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 100 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी कर ली है या नहीं। क्या आवेदक ने आवेदन पत्र में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है अथवा नहीं। क्या आवेदक को बीमा व्यवसाय का आग्रह करने एवं उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं जानकारी है या नहीं। क्या आवेदक बीमा धारकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करने में सक्षम है अथवा नहीं। क्या आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा करवा दिया है अथवा नहीं। क्या आवेदक में बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने की सभी योग्यताएं हैं, जैसे वयस्कता, स्वस्थ मस्तिष्क आदि। क्या आवेदक में कोई व्यक्तिगत या चारित्रिक अयोग्यता तो नहीं है। जब नामांकित व्यक्ति को इन सभी प्रश्नों या बातों का सही उत्तर प्राप्त हो जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है तो आवेदक को बीमा एजेंट का लाइसेंस जारी करने की अनुमति दे देता है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंस जारी करना। नामांकित व्यक्ति की अनुमति के बाद उसका कार्यालय एक निर्धारित प्रारूप में यानी कि फॉर्म V-B फॉर्म IRDA-Agents-VB में लाइसेंस तैयार करता है और नामांकित व्यक्ति उस पर अपनी सील लगाकर हस्ताक्षर करता है। उसके बाद परिचय पत्र जारी करना। नामांकित व्यक्ति लाइसेंस के साथ ही एक परिचय पत्र भी जारी करता है और परिचय पत्र भी निर्धारित प्रारूप फॉर्म VZ में ही बनाया जाता है। यदि बीमा एजेंट को मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस जारी किया गया है तो उसे 2 परिचय पत्र जारी किए जाते हैं। एक परिचय पत्र जीवन बीमाकर्ता द्वारा तथा दूसरा परिचय पत्र साधारण बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है देरी की संभावना से अवगत कराना। कभी कभी आवेदन पत्र पर विचार करते समय ही नामांकित व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि लाइसेंस जारी करने में 3 माह से अधिक समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में नामांकित व्यक्ति को आवेदन की तिथि से 60 डेज़ के भीतर ही आवेदक को लाइसेंस जारी करने में देरी होने की संभावना से अवगत करवा देना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त उसे उन कारणों से भी अवगत करवा देना चाहिए जिनकी वजह से देरी हो सकती है। फिर है लाइसेंस जारी करने से इनकार करना। प्राधिकरण नामांकित व्यक्ति आवेदन पत्र पर विचार करने के बाद उचित समझे तो लाइसेंस जारी करने से इनकार भी कर सकता है, क्योंकि जो सामान्यतः कारण है इनकार करने के वो हैं यदि लाइसेंस जारी करना जनहित में नहीं हो, यदि आवेदक पहले से ही बीमा एजेंट या बीमा दलाल आदि के रूप में कार्य कर रहा हो, या प्राधिकरण या नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे ऐसी इनकार के कारणों का अभिलेख बनाना होता है और उसके अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति आवेदक को भी लाइसेंस देने से इनकार के कारणों से अवगत करवाएगा। तो इनकारी की सूचना भी आवेदन की तिथि से 3 महीनों के भीतर ही दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से एकल व्यक्ति को अपना बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक इस निश्चित प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस की प्रक्रिया।